हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब महिला एक प्रेग्नेंट होती है तो जब वो अपना टेस्ट करती है, जब दोनों लाइनें जो उसकी पिंक आ जाती हैं, तो जो जो उसका जो डेट कैलकुलेट करें हम मेडिकल साइंस के हिसाब से, मेडिकली के हिसाब से या फिर घर के भी हिसाब से, तो क्या होता है कि उसका दूसरा मंथ शुरू हो जाता है, दूसरा मंथ की स्टार्टिंग उसकी हो जाती है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो दूसरा मंथ होता है ना, उसमें आपके शिशु के साथ क्या क्या होता है, आपके शिशु का कितना डेवलपमेंट हो जाता है, और इस मंथ आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस समय अगर आपको जो मैं मना कर रही हूँ वो काम करेंगी तो आपके शिशु के जो अंग डेवलप हो रहा है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब दूसरा मंथ लग जाता है तो आपके शिशु की ऑर्गन बनना शुरू हो जाती है। 1 से लेकर 3 मंथ आपके शिशु का जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है, और इसके बाद 3 मंथ तो ऑर्गन डेवलप में स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके बाद 6, 7, 8, 9 मंथ क्या होता है कि आपके शिशु का केवल विकास होता है। इसका ऑर्गन तो 3 मंथ में ही बन जाता है। तो अगर इस मंथ आप कुछ गलतियाँ करती हैं तो आपके शिशु के अंगों में इफ़ेक्ट ज़रूर आ जाती है। आपको कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और कौन से आपको काम है वो काम है जो कि आपको करने चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक काम ज़रूर करना है। जो ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर से संपर्क करना क्यों ज़रूरी है? देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कितनी महिलाएं जो गांव साइड की होती हैं वो बोलती हैं कि अरे 3 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जो ही पता चलता है कि मेरी टेस्ट पॉजिटिव आ गई है, अपने आसपास जो जो आसपास में है डॉक्टर, उससे जो है संपर्क करिए, और उसमें डॉक्टर जो है आपको ज़रूरी मेडिसिन देते हैं उस समय, जो कि आपके शिशु का अंग जो डेवलप हो रहा है उसमें वो सपोर्ट करता है। जैसे कि फॉलिकल जो है फॉलिकल की दवाई हो गई, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो कि आपके शिशु का जो ऑर्गन बन रहा है ना, ये सारी दवाई आपके शिशु को सपोर्ट करती हैं, जो स्ट्रक्चर उसका तैयार हो रहा है। अगर आप नहीं लेंगी दवाई तो आपके शिशु के अंगों में डिफेक्ट ज़रूर आ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। पहले की बात ज़माने की कुछ और थी, लेकिन अब आप लापरवाही करेंगी तो इफ़ेक्ट आना ही आना है, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको जो ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद क्या होता है, कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाँव में जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी पीछे हैं। शहरों की महिलाएँ तो काफ़ी आगे हैं, लेकिन गाँव की महिलाएँ काफ़ी पीछे हैं। उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको करवाना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि थायराइड का टेस्ट हो गया, आपको थायराइड की टेस्ट अपने शुरुआत के समय में ही करवा लेना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपके बॉडी में थायराइड की समस्या रहेगी तो आपके जो हार्मोन है उसको डिसबैलेंस करेगी, और जब आपके हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो आपके शिशु के जो ब्रेन का डेवलपमेंट इस समय हो रहा है उसमें कुछ एरर आ जाएगी, कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर आ जाएगा। तो आपको थायराइड का भी टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसके बाद दूसरा टेस्ट है थैलेसीमिया। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे टेस्ट है जो कि डॉक्टर जो बहुत नहीं करते हैं, बट आपको क्या करना है कि अपने डॉक्टर से बात करके इस टेस्ट को करवाना ही करवाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये एक ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी होती है। इसमें अगर आपको हो जाती है तो इसमें ब्लड को बार बार चेंज करना पड़ता है, तो आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, कितनी महिलाओं को जो है हल्का फुल्का वोमिटिंग होने लगती है, नोजिया होने लगता है, उल्टी होने लगती है, चक्कर आने लगता है, थकान होने लगती है। वो क्या करती है, खुद से डॉक्टर बन जाती है, खुद से कोई ना कोई दवा ले लेती है, फीवर आने लगता है। तो आपको सबसे बड़ी बात, सबसे कड़ी चेतावनी है कि आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, खुद से किसी भी प्रकार का दवा मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको आपके शिशु के लिए जो है किलर का काम करता है, मारने का काम करता है। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, जब आप सो के उठती हैं रात भर में, जब आपने रात को डिनर वगैरह किया, सो गया, इसके बाद क्या होता है, जब सुबह में आप उठती हैं, रात भर का जो बीच का गैप है उसमें शुगर लेवल जो आपका ना डाउन चला जाता है, तो उसको आपको अप करना है। तो सबसे पहले आप सुबह में उठती हैं, ब्रश करती हैं, तो आपको चाय नहीं पीना चाहिए। देखिए, चाय कॉफ़ी में
कैफ़ीन होता है, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि सुबह-सुबह खाली पेट आप चाय कॉफ़ी लीजिए। आपको हेल्दी कुछ बना के खा लेना है। कुछ नहीं है तो अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी का टोस्ट रख लीजिए। कुछ हॉर्लिक्स वगैरह का बिस्किट आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसको रख लीजिए, या फिर आप दलिया बना लीजिए, ओट्स बना लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ यही है। इसके बाद आप 1 या 2 पराठे बना लीजिए, कुछ कोई भी चीज़ का पराठे बना लीजिए। अजवाइन, मंगरेला वगैरह आटे में गूँथ के आप पराठे फट से बना लेती हैं, या फिर ओट्स बना लेती हैं फट से। जो फटाफट बनने वाली चीज़ है उसको आप बना लीजिए, क्योंकि जो रात भर में बच्चे को गैप मिला है उसको उस चीज़ को आपको अप करना है। तो आप फटाफट कुछ भी बना के खा लीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका शुगर लेवल अप हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इस जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें बायोकेमिकल बहुत ज़्यादा होता है, आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका मूड स्विंगिंग, आपको स्ट्रेस, तनाव, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी क्या करने का मन करेगा, आपको खुद नहीं पता है। तो ये नॉर्मल बात होती है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करने के लिए आपको वॉक करना है। आप सुबह शाम वॉक कर सकती हैं। हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, वो भी वॉक करना है बहुत जल्दी जल्दी कदमों से नहीं चलना है, धीरे धीरे आपको वॉक करना है, मेडिटेशन करना है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वही काम आपको करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगर आपका हाई रहेगा तो आपको मिसकैरेज का भी खतरा हो सकता है। तो आपको स्ट्रेस, तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। A to Z, घर का हो, पति का हो, हस्बैंड का हो, फैमिली का हो, ऑफिस का हो, सब छोड़ दीजिए, आप अपना मस्त रहिए। इसके बाद इस समय रिपीटेड इन्फेक्शन महिलाओं में काफ़ी देखा गया है। इस समय आपको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होगा, तो आप जितना पहले पानी पीती थी उसको आप डबल बढ़ा दीजिए, जैसे कि आपको इन्फेक्शन ना हो। जब आपको बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा, तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आप अपना पानी इस समय काफ़ी बढ़ा दीजिए, ताकि आप रिपीटेड इन्फेक्शन से, यूरिन की इन्फेक्शन से बच सकें। इन्फेक्शन आपको नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का जिज्ञासा भी जागता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।